क्लास 9th आपकी वर्कशीट आ गई है इंग्लिश की। वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, इन वॉट एवर वे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे वही वाली मॉर्निंग या इवनिंग आप मन लगा लीजिएगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट, वर्कशीट नंबर 12, 1 अगस्त 2020। बेटा इंग्लिश की वर्कशीट है इसलिए बहुत ध्यान से करनी है। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि 9th और 10th दोनों की वर्कशीट आप किया कीजिए, और 10th के जो बच्चे हैं वो भी 9th और 10th दोनों की वर्कशीट किया कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो लगभग कॉमन ही होता है। तो दो एक्सरसाइज अगर आप दो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक्सपोजर मिलेगा इंग्लिश से और आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे कॉन्सेप्ट्स की। चलिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज, सो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली है कि यहाँ पर सारी एक्सरसाइज होंगी, और ये फॉर्मेट भी है कि कैसे एक एग्जाम में पेपर में ऐसी कैसी चीज़ें आती हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। वेनाइस इज अ सिटी इन द नॉर्दर्न इटली। इट इज renowned for the beauty of its sittings, its architecture and its artworks. The name is derived from the ancient Veneti people who inhabited the region long ago. ये वेनाइस सिटी है नॉर्दर्न इटली में। इट इज़ रेनाउंड फॉर द ब्यूटी ऑफ इट्स सेटिंग्स, बहुत सुंदर ब्यूटी के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, आर्ट वर्क के लिए फेमस है। द नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एंशियंट वेनेटी पीपल। पहले पुराने ज़माने के वेनेटी लोग थे, वहाँ से ये नाम आया है जो यहाँ पर इस जगह पर पहले रहते थे। द वर्ड दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज फेमस। फेमस वाला मीनिंग कौन सा है यहाँ पर देखिए, फेमस वाला मीनिंग है रिनाउंड, क्योंकि एंशियंट क्या होता है बच्चे, एंशियंट होता है पुराना, ओल्ड। एंशियंट क्या होता है, ओल्ड। इनहैबिटेड मतलब रहने वाले लोग, इनहैबिटेड जहाँ पर हैबिटेट बनाकर रह रहे हैं लोग, यानी कि रहने वाली जगह। तो इसका आंसर होगा, फेमस का होगा रिनाउंड। तो हमने दूसरी लाइन, इट इज़ रिनाउंड फॉर, फेमस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, रिनाउंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वॉलनट इज़ अ ड्राई फ्रूट दैट पोजेसेस वंडरफुल क्वालिटीज़ ऑफ क्योरिंग ब्रेन वीकनेस। ब्रेन में जो वीकनेस है उसके लिए वॉलनट की बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, अखरोट बहुत अच्छा होता है। इट हैज़ फॉस्फोरिक एलिमेंट विच नरिसेस द वाइटल टिश्यूज ऑफ बॉडी। इसके अंदर फॉस्फोरिक एलिमेंट होता है जो बॉडी में काफ़ी रिपेयर करता है। इट्स कंजप्शन हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय द डिजीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर्स। इसको खाने से जो नर्वस बीमारियाँ हैं, नर्वस डिसऑर्डर यानी नर्व से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, नसों से रिलेटेड बीमारियाँ, वो ठीक होती हैं। वॉलनट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय, क्या करता है डिस्ट्रॉय, क्या डिस्ट्रॉय करता है बेटा, डिजीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर्स। तो व्हाट विल यू राइट, डिजीजेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नर्वस डिसऑर्डर्स। आई होप इट्स क्लियर। आप क्या लिखेंगे, डिस्ट्रॉय द डिजीजेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नर्वस डिसऑर्डर्स। बिल्कुल राइट है। देखो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो जहाँ डिस्ट्रॉय है वहाँ डिस्ट्रॉय ढूंढिए। आप कोई ना कोई आपको हिंट यूज़ करना पड़ेगा बेटा। इन एनी वे आपको इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश में आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, और इंग्लिश इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं। देखिए, वॉलनट इज़ अ ड्राई फ्रूट। वॉलनट एक ड्राई फ्रूट है, इतना आप कर सकते हैं ना, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। वॉलनट का मतलब क्या होता है, ड्राई का मतलब क्या होता है, फ्रूट का मतलब क्या होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, वॉलनट इज़ अ ड्राई फ्रूट। वॉलनट एक ड्राई फ्रूट है दैट पॉजेसेस वंडरफुल क्वालिटी, उसमें वंडरफुल क्वालिटी होती है। पॉजेसेस नहीं आ रहा मत आए। ऑफ क्योरिंग ब्रेन वीकनेस, ब्रेन वीकनेस को क्योर करता है वो, ठीक है, ओके। क्या को अगर आपसे पूछा जाए कि वॉलनट क्या क्योर करता है, वॉलनट क्या क्योर करता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ब्रेन वीकनेस। समझ में आई कि नहीं आई बेटा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, डरिए मत। इंग्लिश से डरते रहेंगे इंग्लिश आएगी ही नहीं, इसलिए इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश को पढ़ना है, जितना पढ़ सको, जितना सुन सको, जितनी वीडियोस देख सको देखो, ताकि आपको समझ आए। आप जितनी ज़्यादा वीडियोस देखेंगे ना, दिन में रात में जितनी वीडियोस आप सुन सकते हैं जो नॉलेज बेस्ड है, उससे आपको क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा लाइफ में आगे। अभी इंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ का कुछ देखते रहते हैं, और वो इंटरटेनमेंट आपको फ्यूचर के लिए बड़ा नुकसान करता है बच्चे। तो प्लीज़ क्या करिए, कोई भी वीडियो आप चला लीजिए, आप सिर्फ सुन तो सकते हैं, वीडियो चला लीजिए, कुछ तो एब्जॉर्ब करेंगे। आप वीडियो चला के छोड़ दीजिए, आप सिर्फ सुन रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, तो भी कुछ ना कुछ नॉलेज आपके अंदर जा रही है। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। अब ये खत्म हो गया बेटा। डिस्ट्रॉय क्या होगा, द डिजीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर्स। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल लगाना। आर्टिकल कितने हैं बेटा, दो तरह के आर्टिकल होते हैं, मैंने पहले ही बताया। कुछ होते हैं इनडेफिनेट और कुछ होते हैं डेफिनेट। डेफिनेट सिर्फ एक है, द, और इनडेफिनेट दो हैं, ए और एन। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में।
दो तरह के आर्टिकल है तो यानी कि 3 ही आर्टिकल है, ए एन द, तो भरना है। माय विद्यालय इज बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल इन दिल्ली। इन कहाँ गया, इन भी लगाइए, इन दिल्ली। मेरा स्कूल बेस्ट गवर्नमेंट, देखो बेस्ट, बेस्ट क्या है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे कि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट होता है ना, ऐसे ही गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, हमेशा द, हमेशा आएगा, द फास्टेस्ट, द टॉलेस्ट, द बेस्ट। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, द। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूल, और अपनी कॉपी किताब लेकर बैठिए ताकि आपको समझ में आए हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, माई मदर गेव मी डैश रुपी नोट टू फैच मिल्क पैकेट फ्रॉम द मदर डेयरी बूथ। मदर डायरी लिखा है बच्चे, ये डेयरी को इसको ठीक कर लेना, ये डेयरी होगा, DAIRY होगा, मदर डायरी नहीं, मदर डेयरी। बूथ पे भेजा मेरी मम्मी ने मुझे 50 रुपये का नोट देकर। अब मेरी माँ ने मुझे एक 50 रुपये का नोट दिया, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं था वो 50 रुपये का नोट की उस पर कोई और फोटो लगी सब पे गांधी जी की फोटो है, तो कोई भी। माई मदर गेव मी 50 रुपी नोट, एक 50 रुपये का नोट दिया और कहा कि भाई दूध ले आओ। आई एन्जॉयड डूइंग डैश इंग्लिश वर्कशीट्स लास्ट वीक। पहली चीज़ कॉमन सेंस, वर्कशीट्स, वर्कशीट्स, शीट्स यानी कि प्लूरल, प्लूरल में तो ए और एन आ ही नहीं सकता बच्चा, ए और एन तो एक होता है, तो द इंग्लिश वर्कशीट्स लास्ट वीक। बाकी कॉन्सेप्ट मत लगाओ, जो लगाना है वो मत लगाओ, लेकिन आप समझ तो गए क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ईयर द स्कूल ऑर्गेनाइजेज, हमारा स्कूल हर साल एक एनुअल फंक्शन कराता है। मैंने क्या बोला बेटा, एक एनुअल फंक्शन कराता है, और एनुअल क्या है, अ की साउंड आ रही है एनुअल में। एनुअल का पहला अक्षर अ से शुरू हो रहा है, अ से शुरू हो रहा है, मैंने क्या कहा था, क्या आएगा, एन। जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन किसी भी शब्द में अ से आहा तक अगर शुरुआत होती है उस शब्द के बोलने की, हिंदी में लिख के देख लो, अगर वो शब्द ऐसे बोला जा रहा है तो उससे पहले क्या आएगा, एन। तो एवरी ईयर द स्कूल ऑर्गेनाइजेज एन एनुअल फंक्शन। राशीज ब्रदर इज डैश MBA। एम को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पहला अक्षर क्या आएगा, या ए भी लिख सकते हो, AM, आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन दोनों ही सूरतों में पहला अक्षर अ आ रहा है तो एन। राशीज ब्रदर इज एन MBA स्टूडेंट। कोई दिक्कत समझने में? आर्टिकल्स क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है चेंज टू रिपोर्टेड स्पीच। क्या करो, चेंज टू रिपोर्टेड स्पीच। चलो भाई करते हैं चेंज। ये एक लड़का कह रहा है, रोहन सेड दैट, यहाँ पर आई हैव नॉट मेट माई क्लासमेट्स इन द न्यू सेशन। दैट, रोहन सेड दैट, ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ तक। रोहन, आई क्या है बेटा, फर्स्ट पर्सन। हमने रूल क्या पढ़ा था, SON 1 2 3, है ना। अगर फर्स्ट पर्सन है अंदर तो वो किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है यहाँ, रोहन, है ना। सब्जेक्ट कौन है यहाँ इस वाली लाइन में, रोहन। तो आई का क्या हो जाएगा, ही। आई का क्या हो जाएगा, ही। हैव को किससे बदल देते हैं, हैड में। ही हैड नॉट मेट हिज, माई भी है ना, माई भी चेंज करना पड़ेगा, हिज क्लासमेट्स इन द न्यू सेशन। तो ही हैड नॉट मेट हिज, तो ये हैड तो एक में ही है, ख़त्म, बाकी दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चे, आई होप टू मीट एवरीवन सून। मेरा मन है कि मैं सबसे जल्दी मिलूँ। आई होप टू मीट एवरीवन सून। रोशनी सेड दैट शी होप्स टू मीट एवरीवन सून। बेटा यहाँ पर ना एक उम्मीद है, एक जनरल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग होप्स भी लिख सकते हैं और होप्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग दोनों लिख सकते हैं, लेकिन एज पर रूल चलेंगे तो हम लिखेंगे शी होप्ड। रोहिणी सेड दैट शी होप्ड टू मीट एवरीवन सून। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने क्या कहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट में आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो शी होप्ड टू मीट एवरीवन सून, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन कहता है, हाउएवर आई लव डूइंग द ऑनलाइन वर्कशीट्स एवरी ईयर। मुझे पसंद है, आई लव डूइंग, आई लव तो आई लव्ड आएगा, है ना, क्योंकि आई लव सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये आएगा डी। इसका ऑप्शन क्या आएगा बच्चे, डी।
Rohan said that he loved doing the online worksheets every week. He loved वाला डी वाला पोर्शन आएगा इसमें, ठीक है बच्चा। आई होप ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। ऐसी ही वर्कशीट आएगी आपके पास एग्जाम में, तो डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, कीप स्माइलिंग। और आगे आ रहा है रक्षाबंधन, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। खूब मज़े करिएगा, 2-3 दिन की छुट्टी हो रही है, ईद है, ईद के बाद संडे है, संडे के बाद राखी है। इन्जॉय योर सेल्फ, खूब त्यौहार की मस्ती उठाइए, घर पर रहिए, घर से बाहर जाने की कोशिश मत करिए बेटा। घर से बाहर से कोई ऐसी चीज़ मत लाइए जिससे आपकी लाइफ को रिस्क हो सकता है, आपके घर वालों को रिस्क हो सकता है। आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है मेरे बच्चे, आपको अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने घर में जो बूढ़े दादा दादी हैं उन सब के बारे में सोचना है। इसलिए घर से बाहर नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। और घर पे सुंदर सुंदर राखियाँ बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा फ़ोटो। आई वुड लाइक टू सी कि तुम लोगों ने कैसी सुंदर सुंदर राखियाँ बनाई हैं। ओके बेटा, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय, टेक केयर।